ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 अध्याय का नाम है उपसंहार संन्यास की सिद्धि। श्लोक संख्या 10। इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं न द्वेष्टि अकुशलम कर्म, कि जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता है। अकुशल का मतलब अशुभ, जिसमें असुविधा है उससे द्वेष नहीं करता। और कुशले नानुसज्जते, और जिसमें कुशलता है या सुविधा है तो उसमें आसक्त नहीं होता है। त्यागी, तो वो त्यागी है। सत्व समाविष्टो, और सत्व गुण से युक्त है। मेधावी, बुद्धिमान है। छिन्न संशया, संशय से मुक्त है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या सतोगुणी व्यक्ति ना तो किसी व्यक्ति से घृणा करता है, ना अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी बात से। तो यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? द्वेष से मुक्त है। वो द्वेष से मुक्त है, द्वेष की भावना से मुक्त है। किसी भी व्यक्ति से वो द्वेष नहीं करता है। एक कारण से द्वेष करता है, एक कारण से द्वेष करता है। अगर वो कृष्ण भावना मृत के विरुद्ध है तो वो द्वेष करता है, अन्यथा और कोई कारण नहीं है द्वेष का। उसके द्वेष का और कोई दूसरा कारण नहीं है कि कोई जो है मोटा है, कोई पतला है, कोई काला है या कोई गोरा है, या कोई भारतीय है या चीनी है, या पंजाबी है, बंगाली है। तो ये कारण नहीं है उसके द्वेष के, ये कारण नहीं होते हैं। उसके द्वेष का एक ही कारण होता है अज्ञान। अज्ञान से द्वेष करता है। न द्वेष्टि कुशलम कर्म, न और किसी कर्म से भी द्वेष नहीं करता। किसी कर्म में अगर असुविधा भी है लेकिन कृष्ण भावनामृत के अनुकूल है तो उसे करता है। द्वेष अकुशलम कर्म है। अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता है। अकुशल कर्म का मतलब है कि जिसमें अगर कुछ असुविधा है लेकिन तो भी कृष्ण की प्रसन्नता है तो वो द्वेष नहीं करता, उस कार्य को करता है। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उस कार्य को करता है ना। और कुशले नानुसज्जते, और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता है। अगर कृष्ण भावनामृत के विरुद्ध है लेकिन कर्म बड़ा अच्छा है, सुविधा है, बहुत सुविधा है काम करने में, लेकिन कृष्ण भावनामृत के अनुकूल नहीं, कृष्ण भावनामृत में बाधक है, तो वो उसमें आसक्त नहीं होता है। त्यागी, तो वही त्यागी है और वही सत्वगुण में आविष्ट है, और वही मेधावी है, और वही छिन्न संशय वाला है। तो प्रभुपाद लिखते हैं आगे, वो उपयुक्त स्थान पर तथा उचित समय पर बिना डरे अपना कर्तव्य करता है। उपयुक्त स्थान और उचित समय पर तो वो डरता नहीं है, यानी राग और द्वेष से मुक्त है। उसका एकमात्र द्वेष अज्ञान से है, और उसका एकमात्र राग किससे है? कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत में उसका अनुराग है। और द्वेष किससे है? कृष्ण भावनामृत के विरोधी जो कार्य हैं उनसे वो उसका द्वेष है ना। तो और कोई दूसरा राग भी उसका कारण नहीं होता। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसे व्यक्ति को जो अध्यात्म को प्राप्त है सर्वाधिक बुद्धिमान तथा अपने कर्मों में संशय रहित मानना चाहिए। तो उसको कोई संशय नहीं है, इस विषय में उसका कोई संशय नहीं है कि वो सोचे कि मैं ये करूं, ये ना करूं, क्या करूं, क्या ना करूं। तो उसको कोई संशय नहीं होता है, क्योंकि उसका सब संशय दूर हो चुका है। एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही वो कार्य में अनुराग रखता है ना। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो यहाँ पर हमें समझना है कि भगवान कह रहे हैं कि वो द्वेष से मुक्त है और राग से मुक्त है। राग और द्वेष से बिल्कुल मुक्त है ना।
उसका राग एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता में है, कृष्ण को प्रसन्न करने में उसका अनुराग है। और द्वेष, किनसे द्वेष है? जो कृष्ण के विरोधी हैं, उनसे द्वेष है। तो कोई भी कार्य हो, अकुशल कार्य है, अकुशल कार्य का मतलब जिसमें सुरक्षा भी ना हो, खतरा भी हो। अगर खतरा भी है तो खतरनाक कार्य को भी वो करता है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। यहाँ तक कि अपने जीवन के लिए भी अगर संकट है तो जीवन को संकट में डाल करके भी वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है ना। जैसे प्रभुपाद ने नियम बनाया है सवेरे मंगल आरती में आने का, तो 4:30 बजे मंगल आरती होती है, तो उठने में बड़ी असुविधा होती है, और जाड़ों में जाड़ा भी लगता है, और गर्मियों में रात भर नींद नहीं आई तो उस समय अच्छी नींद आ रही है, तो शैया को त्यागने में बड़ी असुविधा होती है। लेकिन कृष्ण की प्रसन्नता है कि हम मंगल आरती में आएँ, तो हम मंगल आरती में उठते हैं, तो मंगल आरती में उठते हैं। असुविधा होती है, जाड़ों में भी असुविधा होती है कि बहुत जाड़ा है, और गर्मी में असुविधा होती है कि उस समय नींद आती है, लेकिन शैया को त्यागना है, निद्रा को त्यागना है, और स्नान करके और धुले वस्त्र पहन करके और तिलक धारण करके मंगल आरती में आना है। तो अकुशल कर्म क्या है? अकुशल है, अकुशल असुविधाजनक है, असुविधा हो रही है, लेकिन करना है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है। जैसे कि घर की स्त्रियां हैं, तो पहले तो गैस नहीं थी, और ये सब सुविधाएं नहीं थी, लकड़ी में ही, चूल्हे में ही भोजन बनाना होता था, एसी भी नहीं होता था, और धुआं भी खूब उसमें निकलता था, और लकड़ी में आग जला करके चूल्हे में जो है भोजन बनाते थे। तो गर्मी में बहुत परेशानी होती है, धुआं भी लगता है और गर्मी में और ज़्यादा गर्मी। इन घर की स्त्रियां भोजन बनाती है ना। तो उसी प्रकार से जो भक्त होते हैं वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य है जिसमें असुविधा हो वो करते हैं। असुविधा, अकुशल कर्म का अर्थ ये भी है कि आप अगर क्लास में बैठे हुए हैं और कोई आपसे जूनियर भक्त है, कोई नया भक्त है, अगर वो क्लास दे रहा है तो आपको असुविधा होती है उससे, क्योंकि आपका इसमें सम्मान घटता है। लेकिन कृष्ण की प्रसन्नता है तो आप अपने सम्मान को घटा करके भी आप बैठते हैं। तो ये भी अकुशल कर्म है, लेकिन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है, इसलिए करते हैं। और कुशले नानुसज्जते, कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता है। तो कुशल कर्म का मतलब है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत से कार्य होते हैं जिनमें बहुत सुख मिलता है, लेकिन वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं है। कुशल कर्म तो है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं है। आपकी इच्छा होती है कि फिल्म देखें और कई तरह के नाटक हैं या कई तरह क्लब हैं, वहाँ पर जाएं, तो बहुत इच्छा होती है, लेकिन ये कृष्ण भावनामृत के विरुद्ध हैं, इसमें कृष्ण की प्रसन्नता नहीं है। तो कुशल कर्म से भी आप आसक्त नहीं होते, आप उसको त्याग देते हैं। आपकी इच्छा होती है बहुत खाने की, कि बाज़ार में कई तरह की चीज़ें मिलती हैं, चाट मसाला है और जो है मीठा है, खट्टा है, कई तरह की भोजन की चीज़ें मिलती हैं, है ना। आपकी खाने की इच्छा होती है तो उसमें वो कुशल कर्म है, लेकिन आप नहीं करते। क्यों? क्योंकि कृष्ण को भोग नहीं लगा है, कृष्ण को अर्पित नहीं हुआ है ना, तो वो उसमें आसक्त नहीं होते।
और अकुशल कर्म अगर रूखा सूखा है कुछ, कैसा भी बना है, भगवान को भोग लगा है, प्रसाद है, तो वो आप खाते हैं तो उसमें असुविधा होती है, उसमें टेस्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन कृष्ण का प्रसाद है तो आप खाते हैं, तो ये क्या है? अकुशल कर्म है ना। तो कई बार ऐसी भी स्थितियाँ आती हैं कि हमारे जीवन के लिए भी संकट होता है, लेकिन तो भी उस कार्य को करना है। जैसे प्रभुपाद ने कहा है कि अगर आप मर रहे हैं, अगर आप मर रहे हैं तो आपको क्या सोचना चाहिए कि मरना तो है ही है, तो मंगल आरती में क्यों ना जाएं, मंगल आरती में ही मरें, वो ज़्यादा अच्छा है। तो प्रभुपाद ने कहा कि अगर आप मर रहे हैं तो आप क्राउलिंग करके, क्राउलिंग माने कलहर करके भी आए, मंगल आरती में आइए। तो शरीर छोड़ना ही है तो वीरतापूर्वक शरीर को छोड़िए। तो अकुशलम कर्म है, ये बड़े कष्ट की बात है, लेकिन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आपको कष्ट भी हो रहा है तो भी आपको उससे द्वेष नहीं करना चाहिए। जैसे जटायु, तो जटायु ने जब देखा कि रावण सीता का अपहरण कर रहा है, तो जटायु जानते थे कि रावण से युद्ध करने का मतलब है अपनी मौत, अपनी मृत्यु निश्चित है। लेकिन जटायु ने रावण के साथ युद्ध किया और अपने प्राण त्याग दिए। तो अकुशल कर्म है, इसमें तो अपनी कुशलता नहीं है, अपनी सुरक्षा नहीं है, लेकिन राम की प्रसन्नता के लिए जटायु ने रावण के साथ युद्ध किया और अपना शरीर छोड़ा। तो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता है। उसी प्रकार की बात भगवान ने 3 अध्याय में भी बतलाई, श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मात् सुनुचितात्। अपना स्वधर्म में कोई गुण ना हो तो भी वो कल्याणकारी है। जैसे यहाँ पर अकुशल कर्म कहा है, अकुशल कर्म, और यहाँ पर स्वधर्म विगुण, बिना गुण, कोई गुण नहीं है लेकिन है अपना स्वधर्म, तो अकुशल कर्म है या अपना स्वधर्म है जिसमें गुण नहीं है, बड़ा दोष है, लेकिन वो कल्याणकारी है, अपना स्वधर्म है। अर्जुन का स्वधर्म है युद्ध करना और उसमें अपने ही संबंधियों की हत्या हो रही, लेकिन स्वधर्म है तो उसमें बड़ा दोष है, अपने हाथ से अपने ही मामा चाचा भाई भतीजे की हत्या करना, तो अकुशल कर्म है या विगुण है। स्वधर्म है, बड़ा दोष है, लेकिन वो कल्याणकारी है। और कुशले नानुसज्जते, कुशल कर्म परधर्मात् सुनुचितात्, परधर्म, पराय धर्म, ये बहुत अच्छा, उसको आप कर सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा अपना स्वधर्म है, वो कल्याणकारी है। परधर्मात् सुनुचितात्, तो पराय धर्म की तुलना में अपना स्वधर्म कल्याणकारी है, जबकि पराय धर्म में बहुत गुण हैं और अपने स्वधर्म में बहुत दोष हैं। तो भी दोष, ये भौतिक दृष्टि से हमें दोष दिखाई पड़ते हैं, भौतिक दृष्टि से दोष दिखाई दिए, लेकिन वो दोष नहीं है वास्तव में। लेकिन दोष सामान्य व्यक्ति की नज़रों में वो बड़ा दोष दिखाई पड़ता है। अर्जुन के सामने जो युद्ध है आ गया है, तो इस युद्ध में बड़ा दोष, अर्जुन के ही अपने भाई हैं, अपने संबंधी हैं, तो इनके साथ युद्ध करना है तो बड़ा दोष। लेकिन सामान्य दृष्टि से ये दोष दिखाई देता है ना, या अकुशल, ये कर्म अकुशल है, कुशलता नहीं है। लेकिन असली कुशलता तो इसी में है, असली सुरक्षा तो इसी में है, क्योंकि कृष्ण प्रसन्न होते हैं।
अगर कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो वही सबसे बड़ा गुण है। लेकिन सामान्य दृष्टि से लोग क्या सोचते हैं कि कृष्ण को प्रसन्न करने से क्या फ़ायदा है, इसमें तो अपने ही संबंधियों की हत्या हो रही है, अपनी इंद्रिय तृप्ति में बाधा पड़ रही है। तो हम कृष्ण को प्रसन्न करने से क्या फ़ायदा है, हाँ हमारी इंद्रिय तृप्ति में तो कितनी बाधाएं हो रही, तो इसमें तो बड़ा दोष है। लेकिन कृष्ण की प्रसन्नता ही सबसे बड़ा गुण है। तो अपनी इंद्रिय तृप्ति का त्याग करना। तो श्रेयान सुधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनुषितात्। अपना जो सुधर्म है वो गुण नहीं है, कोई गुण नहीं है, लेकिन तो भी कल्याणकारी है। तो अर्जुन को भगवान ये उपदेश दे रहे हैं कि अगर तुम क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय का जो सुधर्म है युद्ध करना है। अगर युद्ध का अवसर आए तो उसे युद्ध करना चाहिए, और युद्ध करने में बड़ा दोष है। परधर्मात् सुनुषितात्। पराय धर्म अच्छी प्रकार से किया जाए तो भी उससे अच्छा अपना सुधर्म है। तो परधर्म का अर्थ है कि जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के सामने अगर युद्ध का अवसर आता है तो वो युद्ध नहीं करता। समोदमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवम् एव च। शांति का मतलब सहनशीलता, तो वो युद्ध नहीं करता। क्षत्रिय सहन नहीं करता, युद्ध करता है, उसका सुधर्म है। और ब्राह्मण सहन करता है, युद्ध नहीं करता, तो उसका सुधर्म है। तो कोई कहेगा कि ब्राह्मण का धर्म जो है ये ज़्यादा अच्छा है कि भाई सहन करो, युद्ध मत करो। तो मैं तो यही कर्म करूँगा, सहन करने का कर्म करूँगा, युद्ध नहीं करूँगा। ब्राह्मण का ये धर्म। लेकिन क्षत्रिय के लिए ये धर्म परधर्म है। परधर्मात् सुनुषितात्। तो क्षत्रिय जो है बहुत अच्छी प्रकार से इस धर्म का आचरण करता है कि सहन करता है और युद्ध नहीं करता। लेकिन उससे ज़्यादा कल्याण उसका उसमें है कि वो सहन ना करे और युद्ध करे। तो स्वधर्म और परधर्म। परधर्म तो पराये व्यक्ति के लिए परधर्म कल्याणकारी है और अपने लिए स्वधर्म कल्याणकारी है। और सामान्य दृष्टि से वो लगता हो कि भाई स्वधर्म में कोई गुण नहीं है, परधर्म में बड़ा गुण है। तो अपनी दृष्टि है और वो दृष्टि बदलती रहती है। इसके जो है अपने मन के कारण जो स्थिति है वो बदलती रहती है। तो हमारे मन में कभी जो गुण दिखाई दे रहा है वो फिर बाद में दोष दिखाई देने लगता है, और जहाँ दोष दिखाई देता है वहाँ पर गुण दिखाई देने लगता है। तो मन का जो स्वभाव है वो बदलता रहता है। तो हमें गुण और दोष, कभी किसी चीज़ में गुण दिखाई देते हैं तो फिर उसमें में दोष दिखाई देने लगते हैं, जिसमें दोष दिखाई देते हैं उसमें गुण दिखाई देने लगते हैं। मन की जो स्थिति है बदलती रहती है। लेकिन जो सत्व समाविष्ट है तो उसका जो है बदलता नहीं उसका, क्योंकि उसकी बुद्धि स्थिर है, स्थिर बुद्धि है। यहाँ पर कहेंगे सत्व समाविष्ट हो, सत्व गुण में समाविष्ट है, आविष्ट है सत्व गुण में। तो इसलिए उसके विचार बदलते नहीं हैं। निश्चित रूप से उसने जो है एक ही सिद्धांत अपनाया है कि कृष्ण को प्रसन्न करने में ही अपना कल्याण है, और कृष्ण की प्रसन्नता जिसमें नहीं है उसमें अपना कल्याण नहीं है, अपनी सुरक्षा नहीं है। तो केवल यही उसका जो है निर्णय होता है, तो वो निर्णय उसका पक्का है। छिन्न संशय का मतलब है उसके अंदर संशय होते ही नहीं, और नहीं तो वो संशय में हमेशा डूबा रहता है, संशय में डूबा रहता है। कभी सोचता है कि ये करना चाहिए, फिर उल्टा सोचता है ये नहीं करना चाहिए, फिर ये करना चाहिए, फिर ये नहीं करना चाहिए। तो हमेशा वो संशय में भरा रहता है।
लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं मेधावी छिन्न संशया, कि संशय उसके छिन्न हो चुके हैं। गीता के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक में भी संजय ने कहा है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, कि जहाँ पर योगेश्वर श्री कृष्ण है और यत्र पार्थो धनुर्धरः, और जहाँ पर धनुर्धारी अर्जुन है, तत्र श्री, तो वहाँ पर शोभा भी है, तत्र श्री विजयो, विजय भी है, तत्र श्री विजयो भूतिर, और विभूति भी वहीं है, तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर, और वहीं पर नीति भी ध्रुवा है। ध्रुवा का मतलब अचल नीति, अचल नीति, नीति जो है स्थिर है, चलायमान नहीं होती उसकी नीति। ध्रुवा नीतिर मतिर्मम है, ये मेरी मति है। संजय कहते हैं कि मेरा मत यही है कि जहाँ पर योगेश्वर श्री कृष्ण है और धनुर्धर अर्जुन है, वहाँ पर अचल नीति है, ध्रुवा नीति। यहाँ पर कहा है छिन्न संशया, तो उसमें संशय सब छिन्न हो जाते हैं, है ना। तो जहाँ पर कृष्ण है तो वहाँ पर संशय नहीं रहता है। 6वें अध्याय में भी अर्जुन ने कहा एतन्मे संशयम कृष्ण छेत्तुम रहस्य से सदा, कि मेरा संशय हे कृष्ण आप अशेष रूप से छेदन करने में समर्थ हैं। मेरा जो संशय है उसको छिन्न करने में आप पूरी तरह से समर्थ हैं। तो धन्य संशय छेता नाहि प्रबद्धते, और आपके अतिरिक्त और कोई दूसरा इस संशय का छेदन करने में समर्थ नहीं है। तो कृष्ण के अलावा और कोई ऐसा नहीं है जो संशय का छेदन कर सके। तो कृष्ण का अगर हम आश्रय लेते हैं तो कृष्ण हमारे संशयों का छेदन करते हैं। मेधावी छिन्न संशय। 10वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं कि तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांदिते, कि जो सतत युक्त हैं और प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं, तो मैं उनको बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। मतलब संशय दूर करने के लिए भगवान क्या करते हैं, बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति, जिसके द्वारा वे मेरे निकट आते हैं। तो उनकी एक दिशा निश्चित है कि कृष्ण की ओर जाना है, तो कोई संशय नहीं। अगर एक दिशा निश्चित है कि मुझे कृष्ण की ओर जाना है तो कृष्ण दिशा दिखलाते हैं, तो कोई संशय नहीं है। जिसका कोई लक्ष्य नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, तो कभी सोचता है इधर जाऊँ, कभी सोचता है उधर जाऊँ, इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ, इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ। और जहाँ भी चौराहा मिलता है तो सोचता है कि अब 3 रास्तों में कौन से रास्ते में जाना है, सोचता रहता है। हर चौराहे में वो सोचता है अभी 3 रास्ते में कौन से रास्ते में जाऊँ, है ना। लेकिन जिसकी दिशा निश्चित है और कृष्ण दिशा दिखा रहे हैं, कृष्ण उसको प्रकाश दे रहे हैं, तो फिर वो जो है उस दिशा में सीधे मुड़ जाता है। उससे कोई संशय होता ही नहीं, मुझे तो इधर इसी दिशा में जाना है, सीधे जाता है। मेधावी छिन्न संशया, तो संशय उसके जो है मतलब छिन्न हो चुके हैं, क्योंकि उसकी दिशा निश्चित है। मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति रहे तो गीत ही, जन्म जन्म में आपके ही चरणों में मेरी अहेतु की भक्ति रहे, बस। और बाकी उसको कुछ भी चिंता नहीं है। भविवा दिव्यवा भविवा ममास्तु वासो, चाहे मैं स्वर्ग में जाऊं और चाहे पृथ्वी में रहूं, दिव्यवा भविवा ममास्तु वासो नरके वा नरकांतक प्रकामम, चाहे नरक में जाऊं। अवधूरित सारदार बिंदो चरणों ते मरणे भी चिंतयामी, आपके जो है जो चरण कमल हैं उनका ही चिंतन करूं मरण काल तक। बस यही मेरी एक लक्ष्य, एक ही लक्ष्य है कि कृष्ण के चरणों का चिंतन करूं मरण काल तक। बाकी जो है और कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे मैं नरक में रहूं, चाहे पृथ्वी में रहूं, चाहे स्वर्ग में रहूं, कहीं भी रहूं, है ना। तो छिन्न संशय, उसके संशय छिन्न है।
शिक्षा संघ में चैतन्य महाप्रभु कहते मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे, जन्मनि जन्मनि ईश्वरे, चाहे ब्रह्मा का जन्म मिले चाहे कीड़े का जन्म मिले, कुछ विचार नहीं, इसका कोई विचार नहीं है कि मुझे पशु का शरीर मिले और चाहे पक्षी का शरीर मिले चाहे कीड़े का शरीर मिले, इन क्या मिले, क्या मिले, भवतात भक्ति रहे तो की, तो ही आपके चरण कमलों में अहेतु की भक्ति बनी रहे, तो कोई संशय ही नहीं है। कहाँ जाएं? अकुशल अकुशल स्थिति हो, चाहे कितनी भी असुविधा जनक स्थिति हो और चाहे कितनी भी कुशल स्थिति हो, सुविधाजनक स्थिति हो, कोई विचार नहीं। सुविधा और असुविधा का कोई विचार नहीं है, कि केवल एक ही विचार है कि मुझे कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन मिले, कृष्ण के चरण कमलों के अहेतु की भक्ति मिले। तो केवल यही एक लक्ष्य रहता है, इसलिए छिन्न संशया तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नास्याम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भासुदा। उनके ऊपर कृपा करने के लिए मैं अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को, अज्ञानजं तमः नास्यामि, मैं नष्ट करता हूँ। यहाँ कहा छिन्न संशया, संशय को छिन्न करता हूँ। और 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि हम अज्ञानजं तमः, अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को मैं दूर करता हूँ। तो संशय, संशय अज्ञान से ही संशय उत्पन्न होते हैं, अज्ञान से ही अंधकार उत्पन्न होता है, संशय का अंधकार उत्पन्न होता है। तो नाश्यामी, तो मैं नष्ट करता हूँ। आत्मभावस्तो, हृदय में स्थित होकर के, ज्ञान दीपेन भासुदा, ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा। तो ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को मैं नष्ट करता हूँ। तो इसलिए उसको भगवान कहते हैं मेधावी। तो वही मेधावी है और वही छिन्न संशय, उसके संशय छिन्न है ना। सुख दुखे समय कृत्वा, सुख दुख को समान करके, यहाँ पर अकुशल और कुशल कर्म की बात भगवान बताते हैं। तो भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय में सुख दुखे समय कृत्वा, सुख दुख को समान करके, लाभालाभो, लाभ और हानि को भी समान बना करके, जया जयो, विजय और पराजय को भी समान करके, ततो युद्धाय युज्यस्व, तब तुम युद्ध के लिए युद्ध करो। नैवम पापम अवाप्स्यसि, इस प्रकार से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तो कुशल और अकुशल, लाभ और हानि, और जय और पराजय, सुख और दुख, जितने भी द्वंद्व हैं उन सब में मुक्त है। सभी प्रकार के द्वंद्वों से जो मुक्त होता है ना, तो वो मेधावी है, वो छिन्न संशय है, संशय उसके छिन्न है। तो एकमात्र लाभ कृष्ण भावनामृत है। और जो कृष्ण भावनामृत को लाभ नहीं समझते हैं, तो उनकी बुद्धियां फिर अनेक शाखाओं वाली होती हैं, तो फिर संशय में भरे रहते हैं, संशय में भरे रहते हैं, है ना। व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, तो निश्चयात्मिका बुद्धि उनकी स्थिर होती नहीं। भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोगेश्वर्य में आ सकते हैं, भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम, और उसके द्वारा उनका चित्त हरण हो चुका है। तो व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधोना, तो समाधि के प्रति यानी कृष्ण भावनामृत के प्रति उनकी निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। बहुत शाखा अनंता से बुद्धि व्यवसाय न, बहुत शाखाओं वाली उनकी जो बुद्धि है, बहुत शाखाओं वाली अनंत होती है।
जैसे वृक्ष है तो शुरू में तना एक ही होता है और फिर उसकी शाखाएं बहुत होती हैं और शाखाओं से और शाखाएं निकलती, परंतु और शाखाएं निकलती, अनंत अनंत शाखाएं हो जाती हैं वृक्ष। आप गिन नहीं सकते कितनी शाखाएं, एक शाखा के अंदर 50 शाखाएं और फिर उसमें की एक एक शाखा के अंदर भी 20-20 शाखाएं, फिर उसके भी एक से एक शाखा में और 20-20 शाखाएं, अनंत शाखाएं। तो वो परेशान रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिता, तो उनकी जो चिंता है वो अपरिमेय चिंता होती है और प्रलयांताम और मृत्यु पर्यंत उनकी जो है अनेक चिंताएं, अनेक चित्त विभ्रांता, अनेक प्रकार से उनका चित्त विभ्रांत रहता है, स्थिर लक्ष्य है ही नहीं। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता, मोह के जाल में बुरी तरह से जो ढके हुए हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च, काम भोगों में आसक्त हैं और अपवित्र नरकों में जाते हैं। तो आज के श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है तो वो कुशल और अकुशल का विचार ना करके एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है ना। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है? हाँ जी। जो गृहस्थ हैं वो कैसे अप्लाई, जो गीता है वो गृहस्थों के लिए है। अर्जुन गृहस्थ हैं, अर्जुन गृहस्थ हैं, तो भक्ति विनोद ठाकुर भी गृहस्थ हैं। भक्ति विनोद ठाकुर भी यही कहते हैं, क्या कहते हैं? जो किछु मोर मानस देह गे है, मानस देह गे है जो किछु मोर अर्पिलो तू पदे नंद किशोर। मानस देह गे है, मानस का मतलब मेरा मन और मेरा शरीर और मेरा घर, जो कुछ भी मोरा है मेरा है। अर्पिलो तू पदे नंद किशोर, तो हे नंद किशोर आपके चरण कमलों में अर्पित करता हूँ, है ना। तो घर है, परिवार है, तो उसके केंद्र में हम कृष्ण को रख लें। कृष्ण को अगर हम अपने घर का केंद्र बना लें, अपने परिवार का केंद्र बना लें, तो फिर सब कुछ जो है कृष्ण में केंद्रित हो जाता है। कि घर में भोजन बनेगा तो पहले कृष्ण को भोग लगेगा, तभी किसी को मिलेगा खाने को। तो इस तरह से हम कृष्ण को केंद्र बना लेते हैं। तो कृष्ण ही घर के मालिक हो जाते हैं और हम सब लोग कृष्ण के सेवक हैं। अपने घर में कृष्ण का एक मंदिर बना लेते हैं और वो जो मंदिर है या जो कमरा है तो वो उसमें केवल कृष्ण की ही हम चर्चा करेंगे, कृष्ण की पूजा करेंगे और कृष्ण का ही श्रवण कीर्तन करेंगे। तो इस तरह से घर में सवेरे शाम अगर श्रवण कीर्तन करते हैं और पूजा करते हैं और कृष्ण को भोग अर्पित करके ही भोजन करते हैं, तो यही घर क्या हो जाता है? वैकुंठ बन जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर 12 बच्चों के पिता थे, लेकिन वे जो है 7वें गोस्वामी कहे जाते हैं, 7म गोस्वामी। 6 गोस्वामियों के नाम तो ही हैं, लेकिन 7वें गोस्वामी कहे जाते हैं भक्ति विनोद ठाकुर। जबकि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इतनी ऊंची उनकी पदवी है और जो है इतना बड़ा परिवार, लेकिन 7वें गोस्वामी हैं। श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। तो 7वें गोस्वामी कहे जाते हैं। तो गृहस्थ जीवन भी जो है पवित्र किया जा सकता है कृष्ण भावनामृत की विधि के द्वारा।
कर्मणे भी संसिद्धि मां स्थिता जनकादेहा। तो जनक आदि राजाओं ने कर्मों के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की, तो उन्होंने कभी संन्यास नहीं लिया। जितने भी हरि बोल, धन्यवाद। तो जितने भी राजा हुए हैं, जनक जैसे राजा हुए हैं, तो वे राज्य करते हुए और महल में रहते हुए उन्होंने सिद्धि प्राप्त की। कर्मणे भी संसिद्धि मां स्थिता जनकादेहा। और वे राजर्षि कहलाते हैं। तो राजर्षि का मतलब राजा के रूप में ऋषि। तो कुछ सिद्धांत हैं जिनका अगर हम पालन करें तो आप जो है वैसे ही रहेंगे जैसे कि जल में कमल का पत्ता होता है। लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र में वाम भसा, कि जैसे कमल का पत्ता है, पानी में रहते हुए भी पानी से गीला नहीं होता है। कमल का फूल की बात नहीं कर रहे हैं, कमल के पत्ते की बात कर रहे हैं। कमल का पत्ता हरा होता है ना, उसको आप देखिए। कमल में पानी तो जो गीला हो जाता है ना, लेकिन कमल का जो पत्ता है हरा, हाँ, तो पता नहीं यहाँ दिल्ली में कितने लोगों ने देखा है, हाथ उठाइए कितने लोगों ने देखा, तो ज़्यादा लोग नहीं देखा। तो कमल का जो पत्ता है तो पानी में के ऊपर रहता है, हमेशा पानी के ऊपर रहता है, और पानी की बूंद अगर जाती है तो उसमें मोती की तरह वो अलग रहती है उससे, है ना। कभी हवा चले तो गिर जाएगी, वो कमल का जो पत्ता है वो गीला नहीं होता है। तो लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र में वाम भसा, तो वो पाप से लिप्त नहीं होता है जैसे कि कमल का पत्ता पानी से लिप्त नहीं होता है। कमल के पत्ते के ऊपर आप पानी भर दीजिए, लेकिन थोड़ा सा ऐसे आप करोगे सब पानी गिर जाएगा, वो सूखा का सूखा है, बिल्कुल सूखा है कमल का पत्ता, है ना। अब यहाँ कमल का पत्ता दिखाई नहीं पड़ता, कमल का फूल तो फिर भी आता है, लेकिन कमल का पत्ता नहीं आता। कमल के पत्ते में ये विशेषता है। गृहे ठाको बने ठाको सदा हरि बोले डाको। तो आप घर में रहें या चाहे वन में रहें, सदा हरि बोलते रहिए, हरि नाम बोलते रहिए। तो अगर आप हरे कृष्ण मंत्र हमेशा बोलते रहेंगे तो आप जो है पापों से लिप्त नहीं होंगे। पापों के बीच में रहते हुए भी आप पापों से लिप्त नहीं होंगे। कमल का पत्ता है वो पानी में ही पैदा हुआ है और पानी के ऊपर रहता है और पानी से गीला नहीं होता है। तो भौतिक संसार पापों का ही पाप है, उसी में आप रहते हैं और तो भी आप पाप से लिप्त नहीं होते। कितनी विशेष बात, कितनी आश्चर्य। तो ऐसा है। तो हम जो है कृष्ण भावनामृत की विधि के द्वारा इस भौतिक संसार के बीच में रह करके भी हम पापों से लिप्त नहीं होते। हाँ जी, आपको बोलना है कुछ और किसी? चालू है। हाँ, आपने कहा था ना कि जैसे मतलब प्रतिकूल स्थिति उससे पहले आपसे सुना गया था, जब कृष्ण भावना से बढ़ते जाते हैं तब हमारा चेतना की ऊँची हो जाती है। ये दूसरी जो समस्या होती है स्थितियाँ वो बहुत छोटी दिखती है, नगर नहीं दिखती है। जैसे एरोप्लेन में बैठा हुआ कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसको मतलब जो जमीन पर है वो इमारत है वो चीज़ सब छोटी छोटी दिखती है। इसी प्रकार जो कृष्ण भावना में आगे बढ़ता जाता है तो प्रतिकूल चीज़ें कोई उसका मतलब विरोधाभास नहीं होता। हाँ, अच्छा उदाहरण दिया है कि जब आप एयरप्लेन में जाते हैं तो ज़मीन में गड्ढे भी हैं और ऊंचाई भी है। ज़मीन की ऊंचाई और नीचाई कुछ नहीं दिखाई पड़ती है क्योंकि वो बहुत ऊपर है। तो इसी प्रकार से अकुशलता और कुशलता जो भी जीवन में ये सब होते हैं, परिवर्तन होते हैं, तो उसको कुछ ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है क्योंकि वो तो बहुत ऊंचे धरातल पर है ना। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो कृष्ण की प्रसन्नता
अगर प्राप्त करता है, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, कि उससे बढ़कर के कोई लाभ वो समझता ही नहीं, उसको प्राप्त करके इससे बड़ा और कोई लाभ समझता नहीं वो। यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरु ना पे बचा लेते, उसमें स्थित होकर के वो बड़े से बड़े गुरु से बड़े दुख से भी वो विचलित नहीं होता है, कि इतना बड़ा लाभ उसको प्राप्त हो गया है। 10 करोड़ रुपए का अगर किसी को लाभ हो गया है तो 10 रुपये और मिल जाए या 10 रुपये का घाटा हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है उसको। 10 करोड़ रुपए का अगर लाभ हो गया है तो 10 रुपये का घाटा होता है, 10 रुपये का फ़ायदा होता है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। कुछ कोई विचार नहीं करता उसका, 10 रुपये का क्या विचार करेगा। उसको करोड़ों रुपए का जो है फ़ायदा हो रहा है, डेली करोड़ों रुपए की आमदनी हो रही है, 10 रुपये जो है का घाटा है, 10 रुपये का फ़ायदा है, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं, है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नरसिंह देव की जय हो।